यूक्रेन पर हमले का आज 23वां दिन है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि इस युद्ध में रूसी सैनिकों को सीरिया, चेचनिया और अफगानिस्तान में हुए युद्धों से भी अधिक नुकसान हुआ है। 500 घंटे से ज्यादा की लड़ाई में अब तक पुतिन का बम कहां-कहां फूटा, यूक्रेन अब तक कितना टूटा। 23 दिन की जेलेंस्की की वॉर डायरी पर देखिए सुपर एक्सक्लूसिव शो द यूक्रेन फाइल्स। यूक्रेन की राजधानी कीव को पुतिन की सेना जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना चाहती है। इसके लिए जंग अब काफी तेज हो गई है। रूस की रेड आर्मी का सबसे बड़ा टारगेट कीव का प्रेसिडेंशियल हाउस है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति का आधिकारिक ऑफिस है। रूसी सेना का राजधानी कीव पर कब्जा मतलब पूरा यूक्रेन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुट्ठी में। इसलिए अब पुतिन के लड़ाके पूरी ताकत के साथ कीव की बड़ी लड़ाई शुरू कर चुके हैं। अपने सुप्रीम कमांडर व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूस की सेना कीव पर कब्जे के लिए कैसे एक साथ तीन प्लान को आगे बढ़ा रही है, हम आगे बताएंगे। दूसरे बड़े शहर में पुतिन की सेना ने तबाही मचा रखी है। आसमान बारूद के धुएं से अटा पड़ा है। हमले के बाद यूक्रेन का ये खूबसूरत शहर मलबे में बदल गया है। यूक्रेन युद्ध में खार्किव क्यों पुतिन की सेना के सीधे निशाने पर है, इसे भी हम आपको बताएंगे। लवीव के साथ रूस की सेना ने लवीव के पास मौजूद यवोरिव में ट्रेनिंग ग्राउंड पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यहाँ रूस की सेना एक के बाद एक 8 मिसाइल बरसा चुकी है। यवोरिव की लोकेशन युद्ध को और बड़ा बना सकती है, या कहें कि ये युद्ध को यूक्रेन की सीमा से और पश्चिम भी ले जा सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध की रेड लाइन है। रूस की सेना ने जिस मिलिट्री बेस पर मिसाइलों से निशाना साधा, वो यूक्रेन के लवीव शहर के उत्तर पश्चिम में करीब 40 किलोमीटर दूर है। वहीं ये पोलैंड सीमा से करीब 13 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के इस मिलिट्री एयरबेस पर रेड आर्मी की तरफ से क्रूज मिसाइलें दागने के बाद पोलैंड के साथ साथ शक्तिशाली नेटो का संगठन भी अलर्ट हो गया है। के चप्पे चप्पे पर अब रूस की सेना का पहरा है। मलबे के ढेर में बदला ये शहर युद्ध की विनाश लीला की गवाही दे रहा है। लेकिन अभी और भी कई शहरों की तस्वीर ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि
ना तो पुतिन रुकने को तैयार है, ना ही ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है और ना ही युद्ध अभी रुकने वाला है। ओडेसा में यूक्रेन का सबसे बड़ा नेवल बेस है। काला सागर के उत्तरी तट पर बसे इस शहर पर रूस की नौसेना लगातार मिसाइल अटैक कर रही है। काला सागर से लगने वाले यूक्रेन के समुद्री तटों पर अब रूस के युद्धपोतों का पहरा है। काला सागर में रूस की नौसेना ने कड़ा जल चक्रव्यूह रचा है। इसका मकसद यूक्रेन के समंदर वाले सप्लाई रूट को काटना है। डोनेट्स्क और लुहान ये यूक्रेन के ऐसे दो इलाके हैं जिसके एक बड़े हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है। विद्रोहियों को रूस का समर्थन है। यूक्रेन का ये वो हिस्सा है जहां युद्ध के आगाज से पहले भी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही है। विद्रोही और यूक्रेन की सेना बरसों से यहाँ एक दूसरे को गन पॉइंट पर लिए हुए थे, लेकिन अब पुतिन ने दोनों इलाकों को स्वतंत्र मुल्क की मान्यता दे दी और पुतिन अब बारूद बरसाकर यूक्रेन को भी इसके लिए राजी करने में लगे हैं। रूस के हमले ने यूक्रेन की तस्वीर बदल दी है। यूक्रेन में शहर शहर रूस की मिसाइलें बरस रही हैं। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के टारगेट पर हैं। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रूस की मिसाइलें आग बरसा रही हैं। दिन के 24 घंटे किसी भी वक्त कीव पर मिसाइल गिर पड़ती है। मिसाइल के शोलों से लगी आग में कीव जल रहा है। इन्हीं हमलों के डर से यूक्रेन के शहर खाली होते जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। हर कोई सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगा है। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी मुश्किल हालात का सामना करते हुए यूक्रेन सीमा पार कर रहे हैं।